शेरदिल IT एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अमेज़ॉन की रिसोर्स जब हम बनाते हैं तो उससे पहले उसकी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। हमें ये किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए कि कौन सी मशीन मंथली कितनी कॉस्ट लेगी और पर आवर उसके क्या चार्जेस होंगे, या अमेज़ॉन की कौन सी रिसोर्सेज मंथली और आवरली पर कितना यूजेज करेगी और फाइनेंशियली हमें कितनी कॉस्ट और कितना बिल महीने के आखिर में मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट के स्टेप्स हम लोग इसकी वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो calculator.s3.amazonaws.com इसकी साइट का नाम है। आप गूगल पे सिंपली AWS कैलकुलेटर लिखें, AWS S3 कैलकुलेटर लिखें, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहाँ रख दूंगा इसको। सो फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ वर्जीनिया में हैं, आपने इस कैलकुलेटर पे आने के बाद नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट करना है और लेट से आपको दो EC2 मशीन बनानी, विंडोज़ की एक बनानी और एक लिनक्स की बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा डिस्क्रिप्शन में विंडोज़, मुझे पता है मुझे एक इंस्टेंस बनानी है, 100% इस्तेमाल करूँगा, यानी कि महीने में 750 घंटे होते हैं, मैं पूरे 750 घंटे इस्तेमाल करूँगा इसको। मशीन की टाइप्स मैं यहाँ से विंडोज़ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो साइज़ मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे T2 स्मॉल चाहिए, मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ से T2 स्मॉल सेलेक्ट कर लूँगा। अब T2 स्मॉल मुझे बता रहा है कि $0.039 अप्रॉक्सीमेट बनता है, जो कि पर आवर पे है। इसको मुझे मंथली देखना हो तो मैं सिर्फ क्लोज एंड सेव करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये दिखा देगा $28.7। ये मेरा मंथली बिल है, यानी कि 750 घंटे का ये आ रहा है। उसके साथ मुझे एक लिनक्स की इंस्टेंस चाहिए जो कि तकरीबन 16 GB रैम के साथ होगी। तो मैं यहाँ आता हूँ, लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, मैं यहाँ 16 GB वाली एक मशीन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नीचे T2 सीरीज़ के अंदर 16 GB जो आएगी ये रही, T2 X लार्ज, मैंने ये ले ली, सेव एंड क्लोज। ये मुझे दिखा रहा है $135 मंथली है, 135 प्लस $28 ये बने $164.56। ये एक विंडोज़ और एक लिनक्स की टोटल मंथली बिलिंग है। लेकिन इसके अंदर याद रखिएगा अभी तक स्टोरेज ऐड नहीं हुई है। सो लेट्स से मुझे विंडोज़ के लिए 100 GB चाहिए और लिनक्स के लिए 50 GB चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, Amazon EBS स्टोरेज पे जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा विंडोज़ एक वॉल्यूम चाहिए, GP2 चाहिए मुझे 50 GB के साथ, सॉरी 100 GB के साथ मुझे चाहिए विंडोज़ के लिए, और मुझे यहाँ पे चाहिए लिनक्स की 50 GB ले ली मैंने और ये मंथली बिलिंग मुझे दिखा रहा है 176.56। उसके अलावा मुझे 2 इलास्टिक IP की भी रिक्वायरमेंट है अपनी इन मशीन्स के लिए, मैंने नंबर ऑफ इलास्टिक IP 2 डाल दी। डाटा ट्रांसफ़र आउट, मेरी मशीन अगर कोई एप्लीकेशन चला रही है तो कस्टमर उसको कितनी ऑफ एक्सेस करेंगे, कितना डाटा आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि मेरी दोनों मशीनें मंथली जो है वो डाटा आउट जो करेंगे वो तकरीबन कोई 20 GB करेंगे। मैंने यहाँ 20 GB लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस आया बहुत। ये क्या डिफरेंस है ये अभी आपको टोटल कैलकुलेशन में नज़र आएगा। आई थिंक इट्स इनफ। उसके अलावा मुझे एक RDS भी चाहिए, रिलेशनल डेटाबेस सर्वर। मैं यहाँ आता हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर ही हूँ मैं, यहाँ से मैं ऐड न्यू रो करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ भाई मुझे एक MySQL चाहिए जो कि तकरीबन कोई 16 GB के साथ होगा, तो या 32 GB के साथ ले लें आप। 32 GB के साथ अगर मैं लेता हूं तो मैं यहाँ पे M4 2X लार्ज करूँगा, ठीक है। और अगर मैं M4 लार्ज करता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये 16 GB के साथ है, ठीक है। तो मैं 32 GB के साथ ले लेता हूँ। स्टोरेज इसके अंदर जो है, जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं 200 GB की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल क्लाइंट के लिए। सिंगल AZ डिप्लॉयमेंट है तो मैं सिंगल AZ पे इसको छोड़ दूंगा। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर मी, मुझे इतना काफ़ी है। डाटा ट्रांसफ़र आउट रख लेता हूँ मैं, डाटा ट्रांसफ़र आउट में इसके अंदर 40 GB रख लेता हूँ। ये वो कैलकुलेशन है जो पहले आपको अपने डेवलपमेंट टीम से या अपने क्लाइंट से लेनी होगी और उसके बाद इस कैलकुलेटर के अंदर पुट करके उसकी मंथली बिलिंग, एस्टिमेटेड मंथली बिलिंग आपको कैलकुलेट करनी होगी। ये टोटल बिलिंग आ गई $721। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ब्रेक डाउन करके दिखाएगा। $186 का विंडोज़ है, विंडोज़ और लिनक्स दोनों, ये रही, ठीक है। कंप्यूट 164, $15, $60 की इलास्टिक IP, AWS RDS जो है 535 का। तो टोटल बिल $721 बन रहा है आपका।
और इसके अंदर अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, ये आपको ले जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक होती है, हो सकता है आपको बिजनेस सपोर्ट की ज़रूरत हो जो कि $100 की होती है, वो यहाँ ऐड हो जाएगी। तो आप देखें 821 हो गया, इसको अगर मैं कम करता हूँ तो ये 721 हो गया। $100 की याद रखिएगा, बेसिक फ्री होती है, बिजनेस $100 की होती है, डेवलपर 29 की होती है और इंटरप्राइज $15,000 की होती है। तो फिलहाल नॉर्मली हम क्लाइंट के लिए बेसिक लेते हैं। ये जब मैं कंप्लीट कर लूँगा बिलिंग तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो CSV में इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, ABC क्लाइंट में लिख देता हूँ, क्लाइंट कॉस्ट, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये मुझे डाउनलोड कर देगा, जिसने मुझे डाउनलोड कर दी मेरी फाइल CSV में। दूसरा मैं काम एक और कर सकता हूँ, जिसको मुझे कोई फाइल ना देनी पड़े, मैं सेव एंड शेयर करूँगा। यहाँ दोबारा लिखूँगा ABC क्लाइंट कॉस्ट, और यहाँ अपनी मर्जी से आप सर्वर्स वगैरह की डिटेल डाल दें एंड देन ओके कर दें। ये आपको एक लिंक देगा, ये लिंक आप कस्टमर को जब देंगे तो ये कस्टमर जब भी इस लिंक को खोलेगा उसको अपनी कैलकुलेशन डायरेक्टली नज़र आ जाएगी, क्योंकि ये वो कैलकुलेशन होती है जो अमेजोन और क्लाइंट के दरमियान होती है, इसमें आपकी कोई कॉस्ट शामिल नहीं होती। यू आर आर्किटेक्ट, तो अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपका काम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना, डिप्लॉयमेंट्स करना और सोल्यूशन डिज़ाइन करना। तो आपकी कॉस्ट जो होगी वो कस्टमर आपको पे करेगा, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है जिसको कैलकुलेट करके आपको क्लाइंट को देना है, ताकि क्लाइंट अपना ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सके एंड देन उसके बाद फिर आपको वो देगा प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने AWS कॉस्ट कैलकुलेशन के हवाले से डिस्कशन की, और मैंने आपको एक डेमो दिखाया किस तरह से आप अमेजोन की रिसोर्स को कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके पास कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर, मेरी वेबसाइट और मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।